ये बाइक मेरे पास आई है टीवीएस अपाची BSS की बाइक आई है और ये बाइक मेरी प्रॉपर सही है। इस बाइक में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और इस बाइक में इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर लगा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में TVS साइलेंसर इंजेक्टर लगा होता है। वो बाई चांस ख़राब हो जाए तो मल्टीमीटर से कैसे चेकआउट करना है। तो मैं जैसे इस बाइक की चाबी ऑन किया है तो ये मेरी बाइक प्रॉपर सही है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो इस बाइक को मैं पहले पूरी ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इस बाइक को पूरी ओपन कर लिया है क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो जब भी आपके पास TVS अपाची BSS की बाइक आ जाती है, वो बाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम करे, मिसिंग करे, इंजेक्टर प्रॉपर हेड में पेट्रोल का छिड़काव ना करे, तो सबसे पहले ये चेकआउट करना है। इंजेक्टर का जो सॉकेट होता है उस सॉकेट को मैं निकाल लेता हूँ। तो ये इंजेक्टर के सॉकेट को निकालने के बाद जब इंजेक्टर हेड में पेट्रोल का छिड़काव न करे तो सबसे पहले इंजेक्टर के सॉकेट में वोल्टेज चेकआउट करना है। इसमें 2 वायर अटैच रहता है और इसके पास वोल्टेज आता कहाँ है, इसके पास वोल्टेज आता है ECU के थ्रू। और ये जो मैग्नेट के अंदर स्केपी साइलेंसर लगा रहता है जिसको पिकअप कॉइल कहते हैं, यही पिकअप कॉइल ECU को सेंस करके बताता है। तो उसी के हिसाब से इंजेक्टर के पास ECU वोल्टेज की सप्लाई भेजता है। मेरी बात समझने की कोशिश करें तो सबसे फर्स्ट नंबर में मैं ये चेकआउट कर लेता हूँ मल्टीमीटर से कि इंजेक्टर के पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। तो मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे मैंने सेट कर दिया है। 20 वोल्ट पे सेट करने के बाद ये जो मेरा ऑरेंज प्लस ग्रीन वायर होता है इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। तो मैं इसकी चाबी ऑन होगी तभी इसमें वोल्टेज आएगा। तो मैं इसकी चाबी को ऑन कर लिया है और मल्टीमीटर में चेकआउट करता हूँ तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है ऑरेंज प्लस ग्रीन वाले वायर में। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए कि इंजेक्टर छिड़काव न करे तो ये इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई चेकआउट करना है। इंजेक्टर के पास 12 वोल्ट की सप्लाई आ रही कि नहीं। अब फिर भी इंजेक्टर छिड़काव नहीं करता तो इंजेक्टर को चेकआउट कर लेना है। अब ये इंजेक्टर को चेक करने खातिर मल्टीमीटर को इधर सेट कर लेना है, 20 पे सेट कर लेना है। अब सेट करने के बाद इंजेक्टर के पिन 1 और पिन 2 में मल्टीमीटर के दोनों नीडल अटैच करना है और इसमें रीडिंग कितना आना चाहिए। इसमें रीडिंग आ रहा है 12.7। अगर इतना रीडिंग आ रहा है तो फिर मेरा इंजेक्टर सही माना जाता है क्योंकि मैं दूसरी गाड़ी का सेम गाड़ी का चेकआउट किया है उसमें भी इतना रीडिंग आ रहा है। तो जब भी इस तरीके से प्रॉब्लम आए, गाड़ी मिसिंग करे, स्टार्टिंग प्रॉब्लम करे, हेड में छिड़काव ना करे इंजेक्टर, तो इसी तरीके से इसको चेकआउट कर लेना है। अब इसके बाद ये चेकआउट कर लेना है गाड़ी माइलेज ना दे और प्लग खोलते समय प्लग काला निकले। तो ये जो इधर ऑक्सीजन साइलेंसर ये अटैच रहता है इसको चेकआउट करना है जब गाड़ी माइलेज ना दे। अगर ये ख़राब हो जाएगा तो गाड़ी माइलेज नहीं देगा। तो सबसे पहले ये सॉकेट को मैं ओपन किया है और ओपन करने के बाद इस सॉकेट में 4 पिन अटैच रहते हैं क्योंकि ये सॉकेट में 4 वायर अटैच होते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन साइलेंसर को कैसे पता करें मल्टीमीटर से कि मेरा ऑक्सीजन साइलेंसर सही है कि ख़राब है। तो मल्टीमीटर को कहाँ सेट करना है, मल्टीमीटर को इधर सेट कर लेना है 200 ओम पे। तो मैं मल्टीमीटर को सेट कर लेता हूँ इधर पे नहीं, इधर घुमा के। तो ये मैं मल्टीमीटर को 200 ओम पे सेट कर लिया है। अब इसका ऑक्सीजन साइलेंसर जो होता है उसको चेकआउट करते हैं। तो इसमें 4 वायर अटैच रहते हैं। तो पिन 1 और पिन 2 में मल्टीमीटर के दोनों नीडल अटैच करना है और इसमें रीडिंग करना आना चाहिए। तो इसमें रीडिंग 7.2 से लगा के 9.1 आ रहा है। तो ये मेरा ऑक्सीजन साइलेंसर सही माना जाता है। तो ये मेरा प्रॉपर रीडिंग आ रहा है। इस तरीके से अटैच करना है। अगर इतना रीडिंग आ रहा है 7 पॉइंट लगा
7.2 से लगा के 9.1 तक आ रहा, तो ये फिर मेरा ऑक्सीजन सिलेंसर सही है। अब उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कार्बोरेटर में ये जो TBS सिलेंसर लगा होता है, ये जैसे ST कॉइल ओपन करोगे तो ये TBS सिलेंसर, ये ब्लैक कलर का ये सिलेंसर अटैच रहता है। तो इसका सॉकेट ओपन कर लेना है। अब ये सॉकेट, ये TBS सिलेंसर ख़राब हो जाएगा तो ये गाड़ी मिसिंग करेगी और रेस लेने में बंद हो जाएगी। तो इसको कैसे चेकआउट करना है कि मेरा TBS सिलेंसर सही है कि ख़राब है? तो सबसे पहले TBS सिलेंसर का सॉकेट निकाल लेना है। तो मैं इसका सॉकेट पहले ओपन कर लेता हूँ। इस सॉकेट में 3 वायर अटैच रहता है। तो ये सॉकेट को ओपन करने के बाद मल्टीमीटर को जो वायर होता है उसको छील लेना है। छीलने के बाद इसमें बहुत पतले पतले छेद होते हैं। तो ये पिन 1 और पिन 3 में मल्टीमीटर के दोनों वायर अटैच करना है, बीच वाले वायर में नहीं अटैच करना है। तो मैं इस तरीके से अटैच कर देता हूँ। मल्टीमीटर के दोनों नीडल वायर छील के TBS सिलेंसर के सॉकेट में प्रॉपर अटैच कर देना है। और अटैच करने के बाद फिर चेकआउट करते हैं। मल्टीमीटर में रीडिंग करना आता है मेरा TBS सिलेंसर प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं। मेरी बात समझने की कोशिश करें। तो इसको मैं प्रॉपर अटैच कर दिया है और इसमें मल्टीमीटर में रीडिंग चेकआउट करता हूँ। तो इसमें रीडिंग 1.14 आ रहा है। और जैसे इस बाइक का मैं एक्सीलेटर लूँगा तो ये मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ रहा है, तो मेरा TBS सिलेंसर सही माना जाता है। तो मैं इसका एक्सीलेटर ले रहा हूँ तो मल्टीमीटर में रीडिंग बढ़ रहा है। तो ये मेरा TBS सिलेंसर सही है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से प्रॉब्लम आए, गाड़ी रेस लेने में बंद हो जाए, तो ये TBS सिलेंसर को ज़रूर चेक कर लेना है। जैसे मैं चेकआउट किया है उसी तरीके से चेकआउट कर लेना है कि मेरा TBS सिलेंसर सही है कि ख़राब है।